वसंतवाड़ी। चारों निकलकर अघोरी जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँचे। गिरीश ने अघोरी के प्रमुख से मिलने का प्रबंध कर लिया था। अघोरी के मुखिया से मिलकर ये पता चला कि जिस अघोरी को ढूंढ रहे हैं उस नाम के अघोरी अब नहीं रहे, पर उनका एक शिष्य रामनाथ है जो उन लोगों की मदद कर सकता है। सब अखाड़े से निकल वाड़े की तरफ गए। अघोरी रामनाथ भी उनके साथ था। उसे भी संजय की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई। वीडियो देखते ही अघोरी रामनाथ के आंखों के सामने उस दिन की सारी घटना एक चलचित्र के जैसे आ गई। 35 साल पहले प्रीति के अंतिम संस्कार के बाद सारे लोग चले गए, पर संजय वहीं बैठा रहा। रात करीब 12 बजे के बाद एक साधु अपने अघोरी साधना के लिए शमशान घाट आया। शमशान घाट में अंधेरा था, बस चांद की रोशनी थी और चिता की आग से थोड़ा थोड़ा उजाला था। संजय को तो खुद का होश ही नहीं था। वो बाहर बैठा था और अचानक उठकर प्रीति की चिता में बैठने जा रहा था कि उस अघोरी ने संजय को बाजू पकड़कर झटके से हटाया। संजय को इतना होश भी नहीं था कि वो थोड़ा जल गया है। अघोरी के जोर से हिलाने पर संजय होश में आया और जोर से रोने लगा। अघोरी को संजय की आंखों में उसके और प्रीति के प्रेम की कहानी, संजय का अभी भी उसके लिए प्रेम, प्रीति की मृत्यु, सब कुछ दिखाई दे दिया। अघोरी में अद्भुत शक्तियां थीं। उसे सामने वाले की आंखों में देखकर उनका अतीत पता चल जाता था। अघोरी ने संजय को होश में लाया और कहा, संजय, मृत्यु एक सत्य है। संजय ने रोते हुए आश्चर्य से अघोरी को देखा और पूछा, आप मुझे जानते हैं? अघोरी मुस्कुराए और बोला, पहले तो नहीं जानता था, पर अभी कुछ देर पहले ही जाना है। संजय कुछ भी सुनने की परिस्थिति में नहीं था, बस बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने प्रीति को मार दिया, मेरे वजह से वो मर गई। वो तुम्हारी वजह से नहीं मरी है, अघोरी बोला। मैं भी मरना चाहता हूँ, बोलते हुए वो वापस प्रीति की चिता की तरफ बढ़ रहा था। अघोरी ने फिर उसे खींच लिया। पागल हो गए हो? मुझे प्रीति के पास जाना है, बोलकर संजय अघोरी को ऊपर जोर से चीखा। अघोरी उसकी आंखों में आंख डालकर मुस्कुराया और फिर संजय शांत हो गया और रोने लगा। अघोरी ने कुछ सोचा और संजय से पूछा, तुम्हें तुम्हारी प्रीति चाहिए? संजय ने हैरानी से देखा। बोलो, अघोरी ने पूछा। तुम्हें जाऊं? बोलकर संजय चिता की तरफ बढ़ा। अघोरी ने उसे रोका और बोला, नहीं, तुम्हारी प्रीति तुम्हारे पास आएगी। संजय पहले खुश हुआ, फिर हैरानी से अघोरी की ओर देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि प्रीति हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे तो जो मैं बोलूँ वो करना पड़ेगा, अघोरी बोला। संजय अघोरी के पैरों में गिर गया। बाबा, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, मुझे बस मेरी प्रीति चाहिए, अघोरी बोला। सोच लो, ये बहुत खतरनाक क्रिया है, कुछ भी हो सकता है। एक बार ये क्रिया शुरू हो गई तो तुम उठ नहीं सकते, और अगर तुम उठ गए तो तुम्हारी और मेरी दोनों की जान खतरे में हो सकती है। हमारी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। संजय ने विश्वास दिलाया, चाहे जो हो, उसे हर कीमत पर प्रीति चाहिए। अघोरी ने चिता के चारों तरफ साधना की सारी वस्तुएं रख दी, सुरक्षा घेरा बनाया, एक तरफ खुद बैठा और दूसरी तरफ संजय को बैठने बोला। अघोरी ने कहा, अब मैं मंत्रों का जाप शुरू करूंगा। जैसे जैसे मैं निर्देश दूं, तुम वैसे वैसे करते जाना। जब तक मैं न बोलूं उठना मत। ये सुरक्षा घेरा टूटना नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा, बहुत पीड़ा होगी, सब सह लोगे ना? नहीं तो अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से। संजय ने सिर हिलाकर मंजूरी दी और कहा, मैं नहीं उठूंगा, आप विश्वास रखिए।
अघोरी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। शमशान में जो डरावना वातावरण था वो और भयानक हो गया। चांद बादलों में छुप गए, जिससे और अंधेरा हो गया। कुत्तों की आवाज़ आने लगी, तेज़ हवा शुरू हो गई। अघोरी का मंत्र जाप शुरू था। अघोरी ने पहले कुछ पुष्प अग्नि में डालने को कहा। जैसे ही मंत्रित पुष्प संजय ने अग्नि में डाले, कुत्ते शमशान के अंदर नजर आने लगे। सारे कुत्ते अघोरी और संजय को चारों तरफ घूम घूम कर भौंक रहे थे। फिर सारे कुत्ते अचानक बैठ गए और रोने लगे। उनका रोना रोंगटे खड़े करने वाला था। संजय को सिरहन महसूस हो रही थी। अघोरी ने अब संजय से अपने रक्त की आहुति देने के लिए चाकू आगे बढ़ाया। संजय ने भी बिना झिझक अपनी उंगली काटकर रक्त की आहुति दे दी। अघोरी ने भी अपने रक्त की आहुति दी। कुछ देर में वहां सांप निकलने लगे, लेकिन संजय और अघोरी ने अपनी साधना शुरू रखी। करीब 3 घंटे बाद साधना पूरी हुई। अब कुत्ता, सांप सब जा चुके थे। अघोरी सुरक्षा घेरे से बाहर आया और संजय से कहा, वो कुत्ता और सांप सब भ्रम थे, हमारी साधना भंग करने के लिए। अब कार्य पूरा हो गया है। अब जैसे मैं कहूँ वैसा करो। प्रीति की चिता भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है, और फिर भी तुम बीच में से उसकी राख, उसके अवशेष जो हाथों में आए, सब एक डब्बे में भर लो। संजय इधर उधर डब्बे के लिए नज़र घुमाने लगा। फिर उसे याद आया प्रीति की माँ का दिया मिठाई का डब्बा। उसने वो डब्बा निकाला, मिठाई सारी बाजू में डाल दी और राख के साथ अवशेषों को डब्बे में भरा। उसके हाथ प्रीति की नथनी आई। उसे हाथ में लेकर कुछ पल वो उसे देखने लगा। संजय जल्दी करो, सूर्योदय से पहले हमें यहाँ से निकलना है, अघोरी बोला। संजय ने वो भी डब्बे में डाला। अघोरी ने उसे भी सुरक्षा घेरे से बाहर आने को कहा। संजय, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना, अघोरी ने कहा। जी बाबा, बताइए। अब मैं कुछ मंत्रित वस्तु इस डब्बे में डालूंगा। इसके बाद हर रात तुम्हारी प्रीति इस डब्बे से बाहर आएगी, पर कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें? संजय ने पूछा। हाँ, पहली शर्त, इस डब्बे के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। किसी और ने इसे छुआ तो प्रीति हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरा शर्त, प्रीति तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम चाहोगे, पर अगर तुमने उसे एक बार भी कह दिया कि तुम चली जाओ तो वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। संजय ने दोनों शर्तें मानने की मंजूरी दे दी। अघोरी ने कुछ मंत्र जाप कर कुछ वस्तु उस डब्बे में डाल दिए और संजय से जाने को कह दिया। संजय को विश्वास नहीं हो रहा था। इस बात की भनक अघोरी को हो गई। अघोरी मुस्कुराया। प्रीति संजय के बाजू में आकर खड़ी हो गई। संजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहले वो थोड़ा डर गया। संजय, अब हो गया मुझ पर विश्वास? अघोरी ने पूछा। क्षमा करें बाबा, पर ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था तो थोड़ा अविश्वास हो गया, संजय बोला। संजय, ये सब क्या है? मैंने तो आत्महत्या कर ली थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये कौन है? प्रीति की परछाई बोली। ये अघोरी बाबा हैं, इन्होंने ही तुम्हें वापस मेरे पास लाया है, संजय बोला। तुम पागल हो गए हो संजय? मैं मर चुकी हूँ, तुम्हारे साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे जाने दो, मुझे मुक्ति दो, बोलकर प्रीति रोने लगी। प्रीति, तुम रो मत। मैंने तुम्हें रुलाने के लिए वापस नहीं बुलाया है। तुम्हारे साथ कुछ समय बिता लूँ, फिर चली जाना तुम अपनी दुनिया में। बस 2 दिन मेरे साथ रहो। प्रीति को संजय पर दया आ गई और वो उसके बातों में आ गई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अघोरी भी वहाँ से चला गया। अघोरी उस वक्त बस संजय को बचाना चाहता था। कहीं संजय अपनी जिंदगी के साथ कुछ उल्टा सीधा न कर ले, ये सोचकर अघोरी ने उसे विद्या का प्रयोग संजय पर किया। क्रिया के दौरान जो कुत्ते और सांप दिखाई दिए वो केवल एक परीक्षा थी
कि संजय उन्हें देख पा रहा है या नहीं। उन्हीं की तरह प्रीति भी केवल एक भ्रम थी, या यूं कहे प्रीति की छाया थी जिसको अघोरी ने मंत्र से उत्पन्न किया था। उस छाया में प्रीति जैसी ही सारी बातें थी। उसे भी प्रीति का सारा अतीत सब कुछ पता था, जो अघोरी ने मंत्रों द्वारा छाया में फूंक दिया था। अघोरी को लगा संजय का प्यार कुछ दिन का बुखार है। जैसे ही वो वास्तविकता से रूबरू होगा, जब वो जानेगा कि प्रीति बस केवल एक भ्रम है, उसकी आंखों का तो खुद प्रीति को चले जाने को बोलेगा। और अभी जो भी मंत्र करके संजय को वशीभूत किया है, प्रीति के भ्रम को देखने के लिए वो उतर जाएगा। प्रीति तुम चली जाओ, ये एक ऐसा मंत्र था जो संजय को होश में ला सकता था। पर उस अघोरी को कहाँ पता था, संजय पर प्रीति के प्रेम का बुखार ऐसा चढ़ा था कि उसने उसे कभी निकलना चाहा ही नहीं। संजय उस डब्बे में प्रीति की राख और अवशेष लेकर घर आ गया, और हर रात प्रीति की छाया संजय के सामने होती थी। आज के लिए कहानी का भाग इतना ही। आप अभी सुन रहे थे कहानी वसंतवाड़ी। ये है YouTube चैनल लावण्यास कॉर्नर, जहाँ मिलेगा आपको हर कहानी का मज़ा।